का कार्यक्रम किया जा रहा है और खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आज भव्य तरीके से पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में जो है बड़ा भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करेंगे और कई ऐसे खिलाड़ी जो है पूरे देश विदेश से बिहार में पहुंच रहे हैं। कई देश विदेश के कलाकार भी जो है वो बिहार में आएंगे और यह जो कार्यक्रम है 4 मई से लेकर 15 मई तक पूरे बिहार में होगा। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु है। कैसे देखते हैं मनोज जी? नमस्कार। देखिए, ये तो बिहार के लिए बहुत ही गौरव की बात है और किसी भी स्टेट के लिए जहाँ भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं, बिहार में भी 4 जगहों पर है, पटना है, गया है, राजगीर है, बेगूसराय है। इन सब जगहों पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसका तो बहुत बड़ा एक बात है। वहाँ के गांव के गलियों से निकलकर जो हमारे खिलाड़ी पहुंचते हैं, उनका इससे मार्गदर्शन होता है। अभी आपने एक देखा ही होगा, समस्तीपुर के एक लड़का ने जिस तरह से आईपीएल में धूम मचाया कि वो आज पूरे विश्व में बिहार का नाम को रोशन किया है। तो वैभव इससे सूर्यवंशी। खिलाड़ी बाहर, हाँ, वैभव सूर्यवंशी, अरे आज पूरे विश्व में आज उसका उसने डंका पीट दिया है। और अब उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब फिर कोई दूसरा आएंगे, रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। तो आज जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम का जो कंसेप्ट है, वो तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही मायने में अर्थ रखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी खुद बिहार आकर इस खेल का उद्घाटन विधिवत कर रहे हैं। इससे खेल जगत में ये 4 चांद लग जा रहा है। एक खेलो इंडिया एक कार्यक्रम है खेल का, ये न कोई आईपीएल है, न कोई क्रिकेट है, न कोई ओलंपिक है, न कोई बहुत बड़ा खेल महोत्सव है। ये खेलो इंडिया है। इंडिया के अंदर में कि सब लोग खेल की भावना से सामने आए और राष्ट्र के लिए आगे बढ़कर कोई न कोई पदक उन खेलों के माध्यम से जीत के लाए। उनको तैयार करने के लिए यह खेलो इंडिया का कार्यक्रम है और इसमें 4 चांद तब लग जाता है बिहार के। खेलो इंडिया का कार्यक्रम हो रहा है तो आज नीट का भी एग्जाम है। कई जगहों पर सेंटर पड़े हुए हैं। उस पाटलिपुत्रा का जो कंकड़बाग का इलाका है, वहां पे कई नीट के परीक्षा के सेंटर पड़े हुए हैं और पीएम मोदी के स्वागत के लिए इतनी भव्य सुरक्षा जो की हुई है, तो कई नीट के अभ्यर्थियों को दिक्कत भी हुई है। जो है परिजन हो या वो काफी परेशान है। सुन लीजिए, मेरी बात को पहले सुन लीजिए। काफी परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी पढ़ो खेलों को बढ़ावा तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को गर्क में लेके जा रहे हैं। देखिए, जहां तक खेलो इंडिया जिस कैंपस के अंदर चल रहा है और उसमें आने जाने के लिए जो रूट निर्धारित है, तो बैठक परीक्षा जो है वो 1:30 बजे तक एंट्री है। तो 1:30 बजे तक तो किसी लोगों को उस रूट में जाने में तो कोई रोक है ही नहीं। उस कार्यक्रम के स्थल पर के बगल के भी इलाके से 1:30 बजे तक तो कोई आदमी इन कर रहा है, तो उसमें रोकने का कहाँ सवाल है। नहीं, दूसरी बात ये है, नहीं कई अभ्यर्थी नहीं, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। और जहां भी देखा गया है कि उस रास्ते में से कोई नीट का परीक्षा देने के लिए जा रहा हो, तो उनके पास अगर वैध एडमिट कार्ड है, नीट में परीक्षा देने के बाद उनको कहीं रोका नहीं गया है। और कोई बहुत बड़ा रास्ता वहां पर तो है ही नहीं कि बहुत बड़ा रास्ता। अब नीट का परीक्षा हुआ होगा गंगा देवी महिला कॉलेज में, नीट का परीक्षा अगर उसके नजदीक में हुआ होगा तो हुआ होगा अब रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय में, नीट का परीक्षा हुआ होगा मलाही पगड़ी के उस तरफ से। तो इससे कोई, हाँ, थोड़ा उनको घूम के जाना पड़ा होगा, इस चीज को मैं मान लेता हूँ, लेकिन उनसे कोई परेशानी का कुछ सामना करना पड़ा होगा, ये नहीं हुई, हुआ होगा। सुराग मिला था। इस बार तो सरकार को चेतना चाहिए था। देखिए, ये कार्यक्रम पहले से तय था। जब नीट की घोषणा 4 तारीख को होगी परीक्षा,
होगा, नीट का परीक्षा बाद में तय हुआ होगा। हाँ भाई, वही मैं बता रहा हूँ कि खेलो इंडिया के कार्यक्रम आज 6 महीना पहले तिथि निर्धारित हुआ था। आज का तिथि निर्धारित नहीं था। बीच में नीट का परीक्षा हुआ तो उसके अगल बगल के जो सेंटर हैं, उस सेंटर पर अगल बगल के उस रास्ते को ज्यादा बैरिकेटिंग नहीं किया गया। मैं मान रहा हूँ कि अगर आपको डाक बंगला चौराहे पर जाना है तो आप इनकम टैक्स से नहीं जाकर आप जीपीओ गोलंबर होके आप गए होंगे, इस चीज को मैं मान सकता हूँ। लेकिन उसमें कहीं जाने में कहीं कोई परीक्षार्थी को कोई दिक्कत होगा, ऐसा कहीं से कोई सामना नहीं करना पड़ा है। अगल बगल के लोगों के जो परिवार के सदस्य हैं, जो रहते हैं सामने, उनके हाथ में एडमिट कार्ड है तो पुलिस उनको जाने दी है। मैं भी उधर से ही क्रॉस किया हूँ, एडमिट कार्ड था, हमको तो नहीं रोका गया है, एडमिट कार्ड वाले को नहीं रोका गया है। लेकिन ऐसे कोई अगर जा रहे हो, उनको जरूर रोका गया। नहीं, एक सवाल है कि महागठबंधन में ये कहा जा रहा है कि खेल को बढ़ावा तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में दिया। उन्होंने कहा कि खेलो और नौकरी पाओ। अब नीतीश कुमार को ये सूझ गया और खेल को बढ़ावा देने की बात जो है नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कर रहे देखिए यही ना है, जो मूर्ख हैं। लोग रहता है ना, वो इसी तरह की बातें करता है। अब वो तो बेचारा 9वां पास भी नहीं है, वो तो चिट्ठी भी प्रधानमंत्री को लिखता है तो वो किसी हम्म, दूसरे से ही लिखवाता है। हमको चैलेंज देते हैं कि जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, आप प्रेस मीडिया के सामने वो खाली देख के पढ़ लेना तेजस्वी यादव। तो जिसको इतना भी अकल नहीं है तो वो क्या बोल सकता है। महागठबंधन के लोग तो अंधभक्त है तेजस्वी यादव के लिए। वो कुछ भी रहेगा तो महागठबंधन के वो लोग हैं। खेल का बढ़ावा 17 महीने में, आप जरा एक चीज बताइए कि कोई राष्ट्रीय खेल बिहार में हुआ हो उन 17 महीने के अंदर में। एक खेल केवल उनके सामने होता था कबड्डी का, तो कबड्डी का खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल हमारे कुमार विजय सिंह उसके सेक्रेटरी हैं, वो तो पिछले कई सालों से कराते चले आ रहे हैं। तो खेल लाओ, अरे घोषणा कर देना अलग बात होता है कि पदक लाओ नौकरी पाओ, तो ये तो पहले से भी था कि कोई आदमी अगर किसी जगह से कोई राष्ट्रीय खेल से पदक प्राप्त कर लेता है तो उसको सरकार नौकरी देती है। ये कोई इनके द्वारा नहीं लागू किया गया था तेजस्वी यादव जी के द्वारा। आज भी रेलवे के अंदर कोई ओलंपिक जीत के आता है, कोई एशियाई खेल जीत के आता है, कोई क्रिकेट में जीत के आता है तो रेलवे उसको नौकरी देती है, सेना उसको नौकरी देती है। तो ये चीज कहाँ कोई बात है। तो मैं वही कहा कि पढ़े लिखे अगर रहते हैं तेजस्वी यादव जी तो वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी दूसरे से नहीं लिखवाते, अपने ही खुद लिखते। तब उनको ये खेलो इंडिया ही कोई केवल बिहार के अंदर थोड़े ये हो रहा है क्या, ये तो पूरे जगहों पर हो रहा है। और ये तो 4-5 जगहों पर बिहार में हो रहा है, जिसको चुना गया है उस जगह पर हो रहा है। तो इससे उनको उनको क्या आपत्ति हो रही है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। खेलो इंडिया एक कार्यक्रम है भारत सरकार का, जिसके तहत हर हर स्टेट में ये खेल हो रहा है। कहीं आज को हो रहा होगा, कहीं 5 दिन के बाद होगा, या कहीं 5 दिन पहले 5 दिन के बाद होगा, यही ना होगा। तो इसमें इसमें बिहार का क्या है, मुख्यमंत्री जी अगर किसी खेल के बारे में बढ़ावा दे रहे हैं, खेल को वो देख रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात है भाई। आपका भी यही था कि पदक लाओ और नौकरी पाओ। तो इसमें भी अगर जो राष्ट्रीय खेल में भाग लेंगे यहाँ से, वो अगर पदक जीत के लाएंगे तो उनको तो नौकरी आज से नहीं, खेल में खेल के आधार पर जो बिहार सरकार में नौकरियां तो वर्षों से दी जा रही है। लालू जी के टाइम से नहीं, लालू जी के पहले ही टाइम से जो खेल में जीतता था उसको नौकरी मिल रही थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और पढ़ाई से उनको शिक्षा से कोई वास्ता कभी रहा ही नहीं, तो वो इस तरह की बात कर। चलिए, हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु से तमाम बातों को सटीक जवाब दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव।